हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2016 के केमिकल एंड फूड टेक्नोलॉजी के पेपर को डिस्कस करेंगे जो SST 3 ग्रुप सी से रिलेटेड है। तो आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द मैक्सिमम ऑक्सीजन इज अवेलेबल फ्रॉम द ऑप्शन है डेजर्ट, ऑप्शन बी है ग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है ग्रासलैंड, ऑप्शन डी है फाइटोप्लैंक्टन। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। देन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी है मिनरल सोल, ऑप्शन सी है नेचुरल गैस, ऑप्शन डी है फॉरेस्ट। तो इसका ABCD तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज है फास्टेस्ट मूव टूवर्ड द कैशलेस इकोनॉमी। तो ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन सी है आइसलैंड, ऑप्शन डी है नॉर्वे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। स्वीडन ने फर्स्ट कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर मूव किया था। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच कंट्री इज रिसेंटली डिनोटिफाइड द फर्स्ट हाइड्रोजन बम। तो इसका जो राइट आंसर होगा नॉर्थ कोरिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एशियन गेम के ऊपर है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। तो इसमें है हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन माउंटेनर टू रीच द समिट द माउंट एवरेस्ट। तो ऑप्शन ए बी सी है। ऑप्शन ए में है प्रेमल अग्रवाल, ऑप्शन सी है अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन डी है विजेंद्र पाल, ऑप्शन डी है तस्सी मलिक। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा विजेंद्र पाल। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इन द EMI स्टैंड ऑफ। तो ई का मतलब अर्निंग, ऑप्शन ए बी इकोनॉमिक, ऑप्शन सी ईजी, ऑप्शन डी है इक्विटी। तो इक्वेट होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास इस तरह से है कि इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव बाय। वैसे 9 का जो मैं आंसर बता देता हूँ आपके पास, 9 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 9 आंसर है उसका बी होगा इसका। 10 है द इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव बाय। तो चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन डी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर सी होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास गिवन दिया हुआ है कि इफ रीजनिंग से है तो इफ H इक्वल टू H, H 13 है तो H एन हैन विल बी इक्वल टू 32, ऑप्शन है 34, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी है 27। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम। जो इंग्लिश का पोर्शन है इसमें आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ पेसेज आ जाएगा, पेसेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16 का हम ले लेते हैं। ही हैड ही नो अबाउट इट ही डैश हैव स्टे लॉन्गर वुड माइट में और डी आंसर है शुड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हुड। ही हैड ही, इसका जो राइट आंसर आपके पास क्या है डी ए आंसर होगा हुड। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि द स्टेक सेड द गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो ऑप्शन ए है स्टेज सेड दैट गॉड हेल्प देमसेल्फ हु हेल्प देमसेल्फ। द स्टेज सेड दैट द गॉड हेल्प दोज हेल्प देमसेल्फ। द स्टेज सेड दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ऑप्शन बी डी है ही स्टेज सेड दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इसका। द स्टेज सेड दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। देन क्वेश्चन नंबर 18 से वैसे ही है। तो ही आस्क हिज टीचर नीड आई रीड दिस चैप्टर। तो इसका जो 18 है इसमें बोला गया है ही सेड हिज टीचर, ही आस्क हिज टीचर वेदर देयर was a need to read this chapter. He asked his teacher whether he needed to read this chapter. He asked his teacher if it was necessary to read this chapter. He asked his teacher if he had to read this chapter. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा आपके पास। He asked his teacher whether was he need to read this chapter. Then बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। The chairman treat the employees to lunch and expensive hotels. तो ऑप्शन ए बी सी, तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे, तो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, उससे एज इट इज़ क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट मास, तो इसमें हाईएस्ट मास किसका होगा, 50 ग्राम आयरन है, 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन है और 0.1 मोल ऑफ Ag है और 10 के पावर 23 एटम ऑफ कार्बन है। तो इसको आपको मोल है, इसको मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास 21 का बी आंसर होगा, 5 मोल ऑफ N2। तो ऑक्सीडेशन नंबर से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर ओस्मियम का आया है, तो इसका जो राइट आंसर +8 होगा। मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर रखा है, कैसे होगा, जैसे कि ऑस्मियम का निकालना है तो मैंने उसके लिए मैंने x मान लिया, ऑस्मियम का x मान लिया, प्लस में यहाँ पर -2 होगा ऑक्सीजन का इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जैसे मैंने सोल्व किया था x की वैल्यू क्या आ गई, +2 +8 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये हमारे पास क्या है, इंपेरिकल फार्मूला से क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, इंपेरिकल फार्मूला आप करके जाइएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर से, इंपेरिकल फार्मूला से, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आएंगे। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर सी आएगा। बोल रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल M हैज़ 40% मास ऑफ ऑक्सीजन इफ द एटॉमिक मास M इज़ 24 एंड इंपेरिकल फॉर यहाँ ऑक्सीजन भी MO आएगा, इसका आंसर O। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट है द स्मॉलेस्ट रेडियस। तो ऑप्शन ए लिथियम, सोडियम, बेरियम और पोटेशियम। तो जो इसका 24 का जो आंसर आपके पास सी होगा, बेरियम +2। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ अ जीरो वैलेंसी। तो जो नोबल गैस होती है उनकी जीरो वैलेंसी होती है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग है द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो इसमें से किसका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो आप डाइपोल मोमेंट भी पढ़ लीजिएगा, केमिस्ट्री का चैप्टर से रिलेटेड है। तो डाइपोल मोमेंट किसका मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होगा, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। जो इसका जो राइट आंसर होगा NH3 का, आई थिंक हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा NH3 का। देन हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 and 3 ब्यूटेनाइड इज sp3 sp2 and sp2 and sp3। तो 29 का जो आंसर आपके पास सी होगा, sp2। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। द इलेक्ट्रॉन जम्प 6 एनर्जी लेवल टू 3rd एनर्जी लेवल द एच एटम, हाउ मैनी लाइन बिलोंग द विजिबल रीजन। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 बी, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। तो 32 का जो आंसर होगा डी 0। देन बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से, डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला पुट करने के लिए क्वेश्चन आया है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन ए बी सी है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं 34। द नंबर ऑफ नोड्स प्लेन ऑफ पी ऑर्बिटल का नोड्स निकालना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 सी, ऑप्शन डी 0। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा 1, क्योंकि एस पी और डी आपने पढ़ा होगा, एस पी डी और एफ। तो एस का होता है 0, पी का होता है 1, डी का होता है 2 और एफ का होता है 3। तो इस तरह से हमारे पास जो पी के लिए हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो आयरन का, तो इसमें द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, 3 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसको निकालोगे तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिजिक्स का यहाँ से स्टार्ट होता है पोर्शन। तो पार्टिकल इज रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ, द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज along the circumference of the circular, along the tangent, along the radius and 0। तो जो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी, along the radius इज राइट आंसर। देन बात करते हैं 37 का, हैवी एंड लाइट बॉडी हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज़ द ग्रेटेस्ट मोमेंटम। तो ऑप्शन ए लाइट बॉडी, ऑप्शन बी हैवी बॉडी, ऑप्शन सी बोथ हैव इक्वल मोमेंटम, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन ऑफ इनसफिशिएंट। तो इसमें हैवी बॉडी का हाईएस्ट मोमेंटम होगा आपके पास, तो बी इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, तो क्रीम से रिलेटेड है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
क्रीम गेट द सेपरेट आउट फ्रॉम मिल्क। तो ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी है सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन सी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन डी है फ्रिक्शनल फोर्स। तो जिसका राइट आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स, बी इज राइट आंसर। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हम क्या करते हैं, मिल्क से क्रीम को अलग करते हैं। नेक्स्ट नंबर 39 की देखते हैं। Torque is analogous to force and the momentum of inertia analogy to option A mass, option B momentum, option C impulse, option D none of this। तो जो 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा मास। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन द रेडियस ऑफ ग्रेविटी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, शेप ऑफ बॉडी एंड मास ऑफ बॉडी। तो 40 का आंसर होगा आपके पास डी, मास ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इसमें दे रखा है द इक्वेशन ऑफ पी वी एन आर टी। क्वेश्चन नंबर 42 की डील करते हैं। द इक्वेशन ऑफ पी वी एन आर टी, पी स्टैंड ऑफ द वॉल्यूम, द एनी अमाउंट ऑफ गैस 1 ग्राम ऑफ गैस, सी 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, 1 लीटर ऑफ गैस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। द गैस बिहेव हैज आइडियल गैस। ऑप्शन ए वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ऑप्शन बी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ऑप्शन डी लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर कोई भी गैस क्या होता है, आइडियल बिहेव करता है। देन क्वेश्चन नंबर 44। इफ P is a pressure of gas and kinetic energy per unit volume of gas, तो ऑप्शन ए P/2, ऑप्शन बी P, ऑप्शन सी 3P/2, ऑप्शन डी 2P। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा 2P 3P/2। 3/2 होता है हमारे पास तो काइनेटिक एनर्जी के लिए। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। द एंगुलर मोमेंटम इज स्केलर, एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर, नॉन वेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 45 का बीज राइट आंसर होगा एक्सियल वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर बीज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ड्यू टू देयर। द ऑप्शन है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी राइट होगा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज राइट आंसर। then बात करते हैं आउट ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिना वन ऑफ दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन एंड द बेसिस ऑफ वेवलेंथ थ्योरीज, द पोलराइजेशन, डिफरेंशिएशन एंड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटरफेस। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेवलेंथ थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। न्यूक्लियर फ्यूजन रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर बिकॉज ऑल द न्यूक्लियर रिएक्शन इज ऑब्जर्व हीट, पार्शियल कैन नॉट बी close unless they are moving rapidly, being the energy must be supplied the external surface and mass defect must be applied। तो 49 का जो राइट आंसर है बी होगा पासिव कैन नॉट बी क्लोज अनलेस बाय द मूविंग द रैपिडली। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इन रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटेरियल इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन है ऑल द 3 रे विल बी डिफेक्ट, ओनली गामा रे इज डिफेक्ट, ओनली अल्फा एंड बीटा रे आर डिफेक्ट, ओनली अल्फा रे आर डिफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ओनली अल्फा और बीटा रे दोनों क्या होते हैं, डिफेक्ट होते हैं। अब मैथ से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपके पास, जैसे कि मैथ में आपका यहाँ पर लीनियर इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इंटीग्रेशन से, ट्रायंगल से, हाइपरबोला, इलिप्स से क्वेश्चन आए हुए हैं और ट्रिगोमेट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको करके जाना है वो सारी चीज़ें। तो हम बात करते हैं 41। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए बी सी है। जब इसको फाइंड करेंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा -27/4 आंसर होगा, फाइंड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। यहाँ पर जी पी है। If each term of infinity GP that twice the sum of the following, then the comma ratio of GP 1/3, 1/3 होगा, 2 और none of this। तो ऑप्शन ए राइट होगा 1/3। And 53 is a most important question। Sum of n term of series 1 square plus 3 square plus 5 square is। तो ऑप्शन ए बी सी है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कर। तो 55 है इफ़ द cos x 1/3 एंड x लाइक द क्वाड्रिक देन sin x/2 इज इक्वल। तो ऑप्शन ए बी सी है जो इसका राइट आंसर होगा
तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एक्सप्लेनेशन। तो फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन्थ टर्म, एट टर्म, तो उसका राइट आंसर होगा बी, सिक्स टर्म इज नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है जो हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन, द हाइपोथेटिकल यूनिट ऑफ इक्वेशन इज लाई। तो ऑप्शन ए बी सी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, द एंगल बिटवीन द एक्स इक्वल टू में ए एंड बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो पाई बाई 2, ऑप्शन बी 0 डिग्री, ऑप्शन सी पाई बाई 4, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर पाई बाई 2। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, द टेंजेंट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169 एंड पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर बताना है, यहाँ पर पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा, कोइंसाइड होगा, नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा इसका, परपेंडिकुलर होंगे। देन को इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला निकालना है, जब इसको सोल्व करेंगे वो ऑप्शन ए एक्स माइनस वन, ऑप्शन बी एक्स वन, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा इसका, एक्स इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 आपके पास इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं एक बार। इफ़ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इक्वल टू में ई एक्स प्लस वाई, देन वाई डी वाई डी एक्स एट द 2 and 2 इज, तो ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी इज 1, ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दिस। तो 64 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी इज 1, राइट आंसर -1। देन यहाँ पर आपके पास द रियल नंबर एक्स एट द इनवर्स ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम एक्स इक्वल टू -1, -1, -2, तो ऑप्शन 65 का आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा -1। देन इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं इंटीग्रेशन से, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन अब बात करते हैं 71 क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि केमिकल एंड फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसमें तो रखा है कि एक्स आई वाई आई अब पी सैचुरेटेड इज लिक्विड फेस मोल फ्रैक्शन, वेपर फेस मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर इज प्योर स्पीसीज आई, देन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज प्रेजेंट नाउ लो सिस्टम, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पीसीज आई इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ स्पीसीज इनटू पार्शियल सैचुरेटेड प्रेशर, तो ऑप्शन ई इज राइट होगा आंसर इसका। देन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्केल, तो ऑप्शन ए हीट कैपेसिटी कांस्टेंट इज द जीरो एट द absolute zero temperature when the energy disappear 1/4 of the approximate is the other form. The heat transfer from low temperature to high temperature is not possible without external force. The process can be reversed at any point, any different change in external condition, तो ऑप्शन नंबर 72 है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, हीट ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73, द सिस्टम इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट ऑफ मास, तो मतलब कि एनर्जी एक्सचेंज हो रही है बट मास एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो इसमें ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेट सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकता है, मास एक्सचेंज हो सकता है। क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी एक्सचेंज होती है, मास एक्सचेंज नहीं होता। आइसोलेट सिस्टम में दोनों में से कोई एक्सचेंज नहीं होते। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर है आपके पास, वो आपके पास क्लोज सिस्टम होगा, कि उसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा। The equilibrium constant of a reaction depend temperature, initial concentration of reaction, both A, B, C और D है आपके पास प्रेशर। तो 74 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की बात हो रही है यहाँ पर। P, V, T, U and S are primary thermodynamic properties. The pressure, volume, temperature, internal energy, entropy and enthalpy. The Gibbs free एनर्जी इज डिफाइन। गिब्स फ्री रूल का क्या होता है वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी दे रखा है, और 75 का आंसर सी है। सीधा फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी माइनस में टी और एस। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इसमें आपको पढ़िएगा, इसका जो आपका लाइसेंस है आपके पास मिल जाएगा। 77 का, द एलिमेंट ऑफ लिक्विड फेस रिएक्शन ए बी टाइम रिक्वायर्ड रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, तो इज ए, बी एंड सी है द
ऑप्शन नंबर 77, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज राइट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए इसमें 2016 के पेपर में क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, उसको सॉल्व करना है, उसको लगाना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपके आए हुए हैं तो इसको भी कर लीजिएगा। तो 78 जहाँ की बात करते हैं तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, किसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो द space velocity, the paper at performance, the measurement flow of reactor are unit of velocity square, the system of constant density and the performance equation are not identified, the batch reactor and plug flow reactor. The ideal flow reactor is a steady state. There must be mixing of diffusion along the flow path and ideal mixing flow reactor at a steady state composition through the reactor remain uniform. तो ऑप्शन ए बी एंड सी हमने देखा, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट लग रहा है, आइडियल मिक्सिंग में ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। द रेट कांस्टेंट ऑफ एलिमेंट्री इक्वेशन लिक्विड फेस रिएक्शन हैविंग यूनिट, तो डिपेंड अपॉन, तो टाइम की -1 है मतलब 1 अपॉन टाइम, तो डिपेंड अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। 79 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा 79 का टेम्परेचर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर, क्या आपके पास CRE से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपके पास वो 80 क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद ये ब्लड हो गया है तो मैं इसको सॉल्व नहीं करा पाऊँगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 92 देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि द डैश लॉ स्टेट दैट द रिक्वायर्ड द क्रशिंग एंड टू द न्यू सरफेस की। तो ऑप्शन ए रेटिंगस लॉ है, ऑप्शन बी है किक्स लॉ, ऑप्शन सी है बॉन्ड्स लॉ, ऑप्शन डी है वर्क इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, रेटिंगस लॉ होगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में उसमें भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आपके पास आए हुए हैं, कृपया इसको सही ढंग से करके जाइएगा। तो 93 बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू। तो इसका जो आपके पास ऑप्शन ही दे रखा है, इन ए बाइनरी बैच मिक्स प्रोसेस मिक्सिंग इंडेक्स यूनिट एट द स्टार्ट एंड द इंक्रीज एट द मिक्सिंग प्रोसेस। 93 एंड ऑप्शन नंबर बी है, मिक्सिंग इंडेक्स एक्चुअली will not become an infinity because the mixing is never quite। ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है, रेट ऑफ मिक्सिंग वेरियस ग्रेटली विद द काइंड ऑफ मिक्सिंग एंड नेचर ऑफ मिक्सिंग ऑफ मटेरियल। तो तीनों के तीनों सही हैं, तो नॉन ऑफ दिस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94, ड्यूरिंग द कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपके पास, द फर्स्ट फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऑप्शन बी, फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस टू इंक्रीज, ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप इज कांस्टेंट, linear velocity of filtration is constant। ऑप्शन डी इज राइट होगा, linear velocity of filtration is constant। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 95 है, इन अ सेंट्रीफ्यूगल इक्विपमेंट यूटिलाइज एंड द सेपरेट द सॉलिड एंड लिक्विड डिफरेंस डेंसिटी एंड मिल्क क्रीम सेपरेट। तो मिल्क क्रीम को सेपरेट करना है तो क्या इसका दे रखा है, द सेपरेशन फोर्स इज लेस देन ग्रेविटी, द सेपरेशन फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटी, सेपरेशन फोर्स एक्ट इन ए डायरेक्शनल टुवर्ड द एक्सिस ऑफ इंस्टेंट डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ सरफेस, द हेवियर लिक्विड थ्रू द आउटवर्ड एंड डिस्प्ले द लाइटर लिक्विड टुवर्ड द सेंटर ऑफ वॉल। तो 95 का ऑप्शन नंबर तो डी राइट आंसर होगा, क्योंकि जो लाइटर लिक्विड है, लाइटर कंपोनेंट है ऊपर आ जाएगा और सेंटर की तरफ इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 दे रखा है, इन टर्म ऑफ द न्यूक्लिएशन याल्ड प्योरिटी ऑफ रिलेट मिक्सिंग क्रिस्टलाइजेशन एजिटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल। क्रिस्टलाइजेशन से क्वेश्चन है, तो न्यूक्लिएशन जब भी बनता है तो क्रिस्टलाइजेशन है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर
97 बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटोनियम फ्लूइड द फ्लूइड वेयर द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द शेयर स्ट्रेस कांस्टेंट। ऑप्शन रहेगा द शेयर स्ट्रेस कांस्टेंट शेयर रेट इंक्रीज विथ टाइम। ऑप्शन बी शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर। ऑप्शन सी है रेट ऑफ शेयर इज जीरो टिल द देयर होल्ड स्ट्रेस। ऑप्शन डी है शेयर स्ट्रेस इज ए कांस्टेंट शेयर रेट डिक्रीज विथ टाइम। तो 97 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। द शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर। तो राइट आंसर इज बी 98। देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसमें बताना है कौन सा रेसिप्रोकेटिंग पंप है। डायफ्राम पंप है, पिस्टन पंप, और यहाँ पर है गियर पंप है, प्लंजर पंप है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पिस्टन पंप होगा। पंप को सही ढंग से पढ़ के जाइएगा क्योंकि पंप से क्वेश्चन आएंगे। हम बात करते हैं 99 की क्वेश्चन की बात करते हैं। 99 क्वेश्चन आपके पास इस तरह से रखा है। 99 क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू। देखिए फिर से आ गया, इसमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है। जैसे रोटेटरी पंप कंसिस्ट ऑफ चेक वाल्व। ऑप्शन ए तो गलत लग रहा है। ऑप्शन बी पंप एंड स्क्रू पंप आर एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी पंप, ये सही है। सेंट्रीफ्यूगल पंप मैकेनिकल एनर्जी इज पंप टू इंक्रीज बाय सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव नहीं। ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर 99 का ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 का। तो which of the flowing which one of the flowing is not true। इनसे बताना से कौन सा ट्रू नहीं है। तो 100 का हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर ये है विथ रेफरेंस टू द बर्नौली इक्वेशन इज absent the friction if the velocity of fluid is reduced the higher above the dump jet pressure P and for but not the increase. All the term of the Bernoulli equation have the dimension of energy per unit mass. Bernoulli equation is a special application for the principle of conservation of energy। ये सारे सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, नॉन ऑफ दिस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के ऊपर। द अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन द रेनॉल्ड्स नंबर। तो ऑप्शन इनर्शिया फोर्स perpendicular to the viscous force perpendicular to the inertia force, viscous force and inertia force are equal, inertia and viscous force are unimportant। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा, inertia force perpendicular to the viscous force, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, इसमें जो आपको दिया हुआ है लेमिनार फ्लो ऑफ न्यूटोनियम फ्लूइड द सर्कुलर पाइप द एवरेज वेलोसिटी इज द प्रेसफुली डैश द मैक्सिमम वेलोसिटी 1/4 1/2 इक्वल टू और डबल। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी जो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 102 का बी राइट ऑप्शन होगा, 1/2 होगा। देन क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो ऑप्शन नंबर विस्कोसिटी की बतानी है पॉइजन पाउंड पर फुट पर आवर, पास्कल सेकेंड और सेंट्रीपिटल। तो ऑप्शन नंबर 103 को ध्यान से कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, पास्कल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। तो 104 में आपके पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है मटेरियल बैलेंस टू अप्रोच विद द रिसाइकल एंड रिसाइकल प्रोडक्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड इनपुट टू प्रोसेस आउटपुट टू प्रोसेस बाईपास एक्युमुलेशन। तो 104 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इनपुट टू प्रोसेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 106 के ऊपर, जो बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल एनर्जी बैलेंस। ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल एनर्जी बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए टू एक्सेस द मटेरियल एनर्जी लॉस। ऑप्शन नंबर बी टू एनालाइज द कंजर्वेशन एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस। टू एक्सप्रेस द कंस्टेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है जो आपके पास, ड्यूरिंग द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जिप्सम 4 to 5% इज एट द लिंकर टू द रेगुलेटिव द सेटलिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट, फॉर्मेशन ऑफ colloid cement and the formation of colloid gill or blinding of the calcium silicate particle। तो ऑप्शन नंबर 108 का जो राइट आंसर है आपके पास एज राइट आंसर होगा, सेटलिंग टाइम ऑफ सीमेंट। देन बात करते हैं 109।
109 में द रॉ मटेरियल यूटिलाइज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। तो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है? तो के कौन गैस, ऑप्शन बी है CO2 एंड NH3, ऑप्शन सी है फॉस्फोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है CO2 एंड NO। तो जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी होगा, CO2 और NH3 का यूज़ किया जाता है अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सॉरी, अमोनिया के बाद यूरिया बनता है। then बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 का, द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा हाउस। तो सोडा हाउस के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? तो 110 का आपका राइट आंसर होगा ए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बार के वीडियो में भी ऐसे, पिछली बार के पेपर में भी यही क्वेश्चन आए हुए थे। देन क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रोसेस से बनाया जाता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन CO2 एंड कन्वर्ट इनटू SO2। तो इसमें कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन और एक्सोथर्मिक इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर सी होगा एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन। पर 1012 का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू? थर्मोकपल कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर वायर जॉइंट टुगेदर, feedback effect, fundamental explain the EMF generation is thermocouple, radiation barometer used for the manufacturing and measure of temperature, option D none of these। तो 112 का ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा, सभी सही है, डी इसमें से कोई भी गलत नहीं है, इसलिए राइट जो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 113 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूटिलाइज फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है आयोनाइजेशन गेज, ऑप्शन ए एंडोवेयर गेज, ऑप्शन सी मैक्लोड गेज, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मैक्लोड गेज का यूज़ किया जाता है प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 114, द इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूटिलाइज फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्लज फ्लो रेट। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो इसका राइट ऑप्शन है रोटामीटर, ऑप्शन बी बेंचुरीमीटर, ऑप्शन सी ओपन वायर, ऑप्शन सी और 5 मीटर, ऑप्शन सी राइट होगा, ओपन वायर का यूज़ किया जाता है। ओपन वायर का यूज़ किया जाता है हमारे पास स्लज का, हमारे पास वेलोसिटी फ्लो रेट मेजरमेंट करने के लिए। 115, विच वन ऑफ द फ्लोइंग द डिवाइस इज कैपेबल फॉर मेजरमेंट द लिक्विड लेवल ऑफ टैंक। लिक्विड लेवल ऑफ टैंक का मेजरमेंट करने के लिए क्या कहता है? जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ऑप्शन सी पोटेंटियोमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी है कैपेसिटी ट्रांसमीटर। तो ऑप्शन जो 115 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116, द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो कौन सा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? तो ऑप्शन है CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी O3। तो 116 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी SO2 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूटेंट या एसिड रेन। 117, विच ऑफ द फ्लोइंग वाटर पोल्यूटेंट इज नॉट कंट्रीब्यूट बाय द इंडस्ट्रियल सोर्स। तो ऑप्शन ए बी सी डी है, जो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इंडस्ट्रियल सीवेज नहीं करा था, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा सीवेज। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118, द हैजर्ड नॉइज पोल्यूशन इज कॉजेड बाय द नॉइज केमिकल प्लांट साउंड मैन वर्किंग द 8 आवर पर डे अबाउट डैश डेसिबल। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 50, 90, 120, 150। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 90, लेस देन 90, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इफेक्टिव मेथड फॉर द रिमूव ऑफ फाइन डस्ट पार्टिकल 1 माइक्रोन डायमीटर ऑफ एयर। तो साइक्लोन सेपरेटर, ऑप्शन बैक फिल्टरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ऑप्शन डी हो गया वीट स्क्रबर। तो 119 का आंसर सी राइट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज करके हम फाइन से फाइन पार्टिकल को भी हम रिमूव कर सकते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120, द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इन एटमॉस्फेयर एयर कॉजेज कैंसर, फ्लोरोसिस, अस्थमा,
तो ऑप्शन डी है रखा है ए बी सी डी, तो 120 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फ्लोरोसिस हो सकता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन ए मिल्क, तो मल्टोस, सुक्रोस, लैक्टोस, स्टार्च, तो ऑप्शन नंबर 21 का सी होगा। लैक्टोस के फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट मिल्क के अंदर, ध्यान रखना, याद रखना। 121 का आंसर लैक्टोस होगा इसका, ये आता है पेपर में, रिपीटेड क्वेश्चन है। 122 अप्रोक्साइड वैल्यू इज मेजर, अप्रोक्साइड वैल्यू क्या मेजर, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ऑप्शन सी रेनेसिटी, टाइप ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट एंड अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट, तो ऑप्शन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रेनेसिटी अप्रोक्साइड वैल्यू मेजर करता है। देन बात करते हैं आयोडीन टेस्ट कैन बी यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ, तो क्या डिडक्ट करता है, रिडक्शन शुगर, सुक्रोस, स्टार्च एंड लिपिड, तो इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा। 123 का स्टार्च आयोडीन टेस्ट के लिए स्टार्च के लिए यूज होता है, आपने 9th-10th क्लास में भी पढ़ा होगा ये चीज़ें। तो 124 विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज प्रेजेंट इन प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डी ऑल ऑफ दीज, तो 124 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन में, तो प्रोटीन क्या होता है, 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू होते हैं जॉइंट, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125, fat are ester at a high molecular weight, the fat are ester at a high molecular weight, cholesterol and lignin, option B cholesterol and chitin, option C cholesterol and fatty acid, ketone and phosphate, तो 125 का जो राइट आंसर है सी राइट आंसर, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126, फूड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना। द कलर ऑफ जर्म पॉजिटिव बैक्टीरिया आफ्टर स्टेनिंग इज रेड कलर, ग्रीन कलर, पर्पल, येलो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पर्पल होगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द पेस्चराइजेशन, तो लुइस पेस्चर ने जो पेस्चराइजेशन के बारे में बताया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 127 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 128, तो यहाँ पर दे रखा है कैन ग्रो द पाइसोक्रोफिलिक कैन ग्रो एट द टेम्परेचर रेंज 0-15 डिग्री सेल्सियस, 20-40 डिग्री सेल्सियस, 25-50 डिग्री सेल्सियस, 40 और 60 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। थर्मोफिलिक जो ग्रो करते हैं हाई टेम्परेचर, मेसोफिलिक ग्रो करते हैं मीडियम, और ये पाइसोक्रोफिलिक होते हैं ये 0-15 डिग्री पर ग्रो कर जाते हैं। बात करते हैं द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ ईस्ट, बाइनरी फ्यूजन, फर्मेंटेशन, बडिंग एंड सेक्सुअल, तो ऑप्शन नंबर 129 का जो आंसर नंबर सी राइट आंसर होगा, बडिंग। जो बडिंग, इसके लिए बडिंग प्रोसेस होता है यहाँ पर। विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड प्रोडक्शन के लिए कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है, तो लैक्टोबैसिलस तो है ही, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ऑल, सभी इसका राइट आंसर होगा, सभी ऑल। बात करते हैं सुक्रोस इज ए फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो कैबेज दे रखा, रेडिश दे रखा, कैरोट दे रखा, स्पिनच दे रखा, ऑप्शन नंबर 131 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, कैबेज। मिलिंग इज ए प्रोसेस विच रिमूव लेयर ऑफ वन ग्रेन, एंडोस्पर्म, सीड कोटेड, और डी ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, लेयर ऑफ ब्राउन जर्म्स को रिलेट किया जाता है, गम। बात करते हैं स्टार्च इज प्रेजेंट इन लेयर ऑफ सेल ग्रेन, तो ऑप्शन ए बी सी एंड डी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, एंडोस्पर्म में स्टार्च प्रेजेंट होता है। then बात करते हैं स्टैंडर्ड मिल्क शुड हैव द मिनिमम फैट कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड मिल्क में मिनिमम फैट कंसंट्रेशन कितना होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा 4.5%। देखना डबल टूड में कितने परसेंट होते हैं फैट, जो टोड होता है उसमें कितने होते हैं, फुल क्रीम में कितने होते हैं, याद करके जाना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देन यूजफुल है आपके लिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टेबल emulsion of milk fat and milk syrup by the mechanical treatment is known as dash, तो pasteurization, sterilization, homogenization and सोनिकेशन, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 35 का सी राइट आंसर होगा, होमोनाइजेशन वैसे होता है, मतलब मिक्स को फैट को बिल्कुल मिक्स किया जाता है होमोनाइजेशन की वजह से।
तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136. A term of RIGO, what is refers to the milk production, meat production, fruit and vegetable production, cell production. तो ऑप्शन नंबर 136 का बी होगा मीट प्रोडक्शन. एग योक इज रिच इन, एग योक में रिच क्या होता है, जो योग में बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, डी ऑल ऑफ दीज. तो 137 का डी होगा ऑल ऑफ दीज सभी होते हैं यहाँ पे इसमें. एक बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. बात करते हैं वाइन इज ए प्रोड्यूस थ्रू द फर्मेंटेशन. तो फ्रूट जूस, बिरले, कॉर्न और वीट. तो यहाँ पर है जो वाइन तो फ्रूट जूस से ही बनाया जाता है. 138 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा. फ्रूट जूस, वाइन फ्रूट जूस से बनाया जाता है. देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 में देखा है वुड इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ बी ब्रेड बियर एंड विनेगर एंड मैसोस. तो ऑप्शन नंबर 139 का बी राइट आंसर होगा बी. Which of the following component is responsible for the fairness of jelly, sugar, pastille, fruit content and all of these. तो 140 का होगा बी. बी राइट आंसर होगा pastille. हम बात करते हैं 141 का. इन टर्म ऑफ marmalade that generally associate with the product made from this orange, grapes, fruits, lemon, all of these. तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा all of these. देन बात करते हैं ब्राउनिंग से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ब्राउनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, सो आपको पढ़ लेना है सही ढंग से. ब्राउनिंग से फूड टेक्नोलॉजी से आए हुए हैं क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत सारे इसमें. कैनिंग से रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं. ब्राउनिंग रिएक्शन कैन बी अकर्स नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड मलार्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑल ऑफ दिस. तो 152 का आपके पास आंसर होगा सी, मलार्ड रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन होगा. कैनिंग इज ऑल्सो नोन एज पैस्चराइजेशन, आयनाइजेशन. ऑप्शन नंबर 133 का ए होगा. ऑप्शन नंबर 133 का ए होगा. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144. विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एज द प्रिजर्वेटिव कलर ऑफ जूस. तो पोटेशियम मेटासल्फेट, स्कर्बिक एसिड, सोडियम बेंजोएट. ऑप्शन नंबर डी है एसिटिक एसिड. तो ऑप्शन नंबर 144 का सी आंसर होगा सोडियम बेंजोएट राइट आंसर. फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 का. लीड टेक्नोलॉजी ऑफ कंसिस्ट ऑफ डैश द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट टू द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म quality of product, mixture of different preservative technique using the irradiation for increase the shelf life of meat. D none of these. तो 145 का बी राइट आंसर होगा मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट प्रिजर्वेटिव टेक्निक, जैसे कि राइट आंसर यहाँ पर बी है. एंड बात करते हैं जो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एडल्ट्रेंट इन मिल्क. तो वाटर, स्टार्च, यूरिया, ऑल ऑफ दिस. तो एडल्ट्रेंट मतलब मिलावट से है, तो डी इसका राइट होगा. वाटर भी मिक्स करते हैं हम, पानी जो मिल्क में वाटर भी मिक्स कर सकते हैं हम, यूरिया भी मिक्स कर सकते हैं और स्टार्च भी मिक्स कर सकते हैं. एंड बात करते हैं 9 पॉइंट ऑफ नॉइस स्केल इज यूज फॉर द फूड. तो सेंसरी एवोल्यूशन होगा. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा इसका. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. देन ये पढ़ के जाना, इस वाले पॉइंट से आते हैं क्वेश्चन. HSCP से आते हैं. यहाँ पर देखो क्वेश्चन आए हुए हैं. PFA स्टैंड ऑफ PFA का फुल फॉर्म क्या होगा. 148 का जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा प्लांट फ्लेवर एनालिसिस, पेस्चराइज फूड एप्लीकेशन, प्रोसेस फूड एक्ट, प्रिजर्वेटिव फूड एंड एडल्ट्रेशन. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड एडल्ट्रेशन. बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेट टू द फूड सेफ्टी. इसमें से कौन सा है जो फूड सेफ्टी से रिलेट करता है. ISO 9001, HACCP. ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, और डी नॉन ऑफ दिस. तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा HACCP. देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 राइट लास्ट क्वेश्चन है. द फुल फॉर्म ऑफ HACCP इज हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हैजर्ड एनालिसिस कंट्रोल क्रिटिकल पॉइंट, हैजर्ड एनालिसिस कंट्रोल क्रिटिकल पोजीशन, हैजर्ड एनालिसिस कंट्रोल क्रिटिकल कंट्रोल पोजीशन. तो हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होगा. ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इसका. थैंक यू फॉर वॉचिंग.